कामयाबी हासिल करने के लिए कि नेवर अडॉप्ट द शॉर्टकट वे, नेवर फॉलो द शॉर्टकट पाथ, नेवर फॉलो द शॉर्टकट मेडियम। ये फितरतन कहा जाता है कि नाकामी और कामयाबी, मुनाफा और नुकसान ये अल्लाह ताला की तरफ से है। नाकामी भी ज़िंदगी का हिस्सा और कामयाबी भी। कामयाब होने के लिए ज़रूरी है कि आप मेहनत करें, नाकाम होने के लिए ज़रूरी है कि आप मेहनत ना करें अपने कामों से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तरीफ़ें अल्लाह ताला के लिए जिसने इंसान को पैदा किया, इंसान को पैदा किया और साथ में बेशुमार नेमतें और रहमतों से नवाजा। ज़िंदगी में इंसान कभी कामयाब होता है तो कभी नाकाम हो जाता है। ज़िंदगी में इंसान कभी कामयाबी का सामना करता है तो कभी नाकामी का सामना करता है। ये हर इंसान के दिमाग में, हर आदमी के दिमाग में है कि कभी आजमाइशी घड़ियाँ उसको आ लेती हैं तो कभी वो खुशी के लम्हात में झूम उठता है। ये ज़िंदगी का पार्ट है। इट इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ, नो वन कैन डिनाई एज इट इज़ अ यूनिवर्सल पॉइंट। ये आलमगीर बात है। ज़िंदगी में आजमाइश, इम्तिहानात, मुश्किलात, मसाइब, तकालीफ और मुश्किलात ज़िंदगी का पार्ट है। साथ में खुशहाली, साथ में खुशियाँ, साथ में खुशी भरे लम्हात, साथ में वो लम्हात जिसमें इंसान का चेहरा खिल उठता है फूल की तरह, वो भी ज़िंदगी का हिस्सा है। इंसान ज़िंदगी में कभी नाकाम होता है तो कभी कामयाब। ये फितरतन कहा जाता है कि नाकामी और कामयाबी, मुनाफा और नुकसान ये अल्लाह ताला की तरफ से है। हम कह सकते हैं कि मेरा पॉइंट क्या है, व्हाट इज़ माई पॉइंट। मेरा पॉइंट ये है, वो इंसान, वो आदमी, वो महान शख्सियत, वो शख्सियत जो मेहनत करता है अल्लाह का नाम लेकर और फिर मेहनत करने के बाद अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा रखता है, लेकिन उसके बावजूद वो फेल हो जाता है उस मकसद में, अपने मकसद के असूल के लिए, अपने मकसूद के असूल के लिए वो फेल हो जाता है, वो कामयाब नहीं हो पाता। उससे हम कह सकते हैं इट इज़ द डिग्री ऑफ फेट। ये किस्मत का लिखा था, इट इज़ बाय गॉड। शायद अल्लाह ताला उस शख्स जिसको नाकामी दिया उस टाइम उससे भी बेहतर काम करना चाहता है। वी कैन से, हम कह सकते हैं। लेकिन ये तो कहा जाता है कि मेहनत करने के बाद कामयाबी ना मिलना, उसमें पछतावा नहीं होता, उसमें अल्लाह ताला की रज़ा शामिल होती है। लेकिन मेहनत भी ना करना और कामयाबी ना मिलना और फिर गिले शिकवे करना, इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ योर डिग्री, इट इज़ द पार्ट ऑफ योर एडिक्शन यू आर यूजिंग, इट इज़ द पार्ट ऑफ योर नेचर, योर हैबिट्स। मुख्तलिफ आदात, मुख्तलिफ अतवार हर इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है। हर आदमी की शख्सियत में मुख्तलिफ आदात पाई जाती हैं। कभी किसी में खामियाँ, किसी में खूबियाँ। नाकामी भी ज़िंदगी का हिस्सा है और कामयाबी भी। कामयाब होने के लिए ज़रूरी है कि आप मेहनत करें, नाकाम होने के लिए ज़रूरी है कि आप मेहनत ना करें अपने कामों से। हम आते हैं अपने पॉइंट की तरफ। नाकामी से बच्चा कैसे जा सकता है। वो नाकामियाँ जो इंसान की अदात का हिस्सा है, वो नाकामी जो आपकी अदात का हिस्सा है, जो आपके अतवार का हिस्सा है, जो आपको एज ए एडिक्शन जो है कब्र किया हुआ है, उन्हें मुहासरे में रखा हुआ है, उन नाकामियों से, उन गुंजाइश पे अगर आप काबू पा लेते हैं, उन पर काम कर लेते हैं तो यकीनन कामयाबी आपका मुकद्दर बन सकती है। कामयाबी आपका जब चेहरा चूमेगी, आपकी पाँव चूमेगी। सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट है शॉर्टकट। Never adopt the shortcut way. Never try to walk. Never try to run on the shortcut way. याद रखिएगा, हमारे आज के माशरे का सबसे बड़ा अलमिया ये कि हम 5 साल के बच्चे को 5 दिन में 20 साल का बनाना चाहते हैं। Is it impossible? क्या ये मुमकिन है कि 5 साल का बच्चा जो अभी क्राउन कर रहा है, जो अभी चल रहा है 4 पाई पकड़ के, उसे हम 20 साल का बना सकते हैं? उसे हम एडल्ट एज में एक बुजुर्ग बना सकते हैं? No, it is not possible. It is impossible. वक्त के साथ हो जाएगा। जरूरी है कामयाबी हासिल करने के लिए कि never adopt the shortcut way, never follow the shortcut path, never follow the shortcut medium. जो चीज़ जितनी है, जो चीज़ जितनी डिजर्व करती है उस पर उतनी मेहनत की जाए, उतनी उसे मेहनत दी जाए, उतनी उसे स्ट्रगल दी जाए, रिटर्न में आपको उतना ही मिले। मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट एक गाइड बुक खरीद करता है,
उस गाइड बुक में शॉर्टकट लिखा होता है। जब वो पढ़ता है स्टूडेंट तो उस गाइड बुक का 1/3 उसके दिमाग में आता है। जब वो कंपोज करता है पेपर में तो उसका भी 1/3 पेपर कंपोज होता है। एनालाइज करेंगे हाउ मच वी आर शॉर्टकट। जरूरी है कामयाबी के लिए कि आप शॉर्टकट रास्ता इख्तियार ना करें। नंबर 2, टाइम प्लानिंग। गिरा वक्त फिर हाथ आता नहीं, सदा ऐश दौरा दिखाता है। दिमाग में रखिएगा ये अल्फाज, हमेशा काम आएंगे। जो शख्स वक्त की कदर नहीं करता उसकी कोई भी कदर नहीं करता। मुआशरे से कदर चाहते हैं तो वक्त की कदर करें। जरूरी है कि आप वक्त की कदर करते हुए हर काम वक्त की कदर करते हुए टाइम पे करें। हर काम जो उस वक्त पे करना है उसे उसी ही वक्त पे करें। आज का काम अगर कल पे छोड़ेंगे तो कामयाबी आज नहीं मिलेगी। कल करेंगे तो कल कामयाबी मिलेगी। अगर परसों करेंगे काम तो परसों कामयाबी। नंबर 3, स्टडी। कामयाबी और नाकामी पार्ट है, आजमाइश आपकी मेहनत का पार्ट है, आपकी स्ट्रगल का पार्ट है। आप मेहनत करते हैं, आप कामयाबी हासिल नहीं कर पाते, इट इज द पार्ट ऑफ गेम। फिर इज द पार्ट ऑफ गेम हम कह सकते हैं। जरूरी है, इट इज एसेंशियल, इट इज द कंपल्सरी पार्ट कि आप कामयाबी के असूल के लिए आपको नाकामी का सामना करना पड़ेगा, आपको मुस्तहिकम होना पड़ेगा। वो लोग जो घुटने टेक देते हैं कामयाबी भी उसके सामने घुटने टेक देती है, कामयाबी उसके सामने नहीं आती। वो लोग जो आजमाइश, तकालीफ और मसाइब का सामना जो मर्जी से करते हैं कामयाबी भी उन्हीं के हिस्से में आती है और कामयाबी भी उन्हीं के कदम चूमती है। उन लोगों की कामयाबी कदम नहीं चूमती जो घुटने टेक देते हैं हालात के सामने। हालात आते हैं आपको कंट्रोल करने के लिए, आपको काबू करने के लिए उन हालात के सामने, ताकि आप हौसले के साथ उनका फेस कर सके, उनका सामना कर सके। अनफेवरेबल हालात आपको मजबूत बनाने के लिए आते हैं, ना तो आपको कमजोर। जो लोग हालात से लड़ना जानते हैं, जो लोग मुस्तहिकम होकर इस्तेकामत के साथ हर काम करते हैं, हर एक्टिविटी, हर फंक्शन, हर फालियत पर अंजाम देते हैं, वो लोग जरूर कामयाब होते हैं। नंबर 4, फेस द फेलियर, फिर इज द पार्ट ऑफ गेम। एक बात याद रखिएगा, अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो आपको नाकामी का मजा चखना होगा। जो लोग नाकामी का मजा नहीं चख सकते, नाकामी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, कामयाबी उनके हिस्से में नहीं आ सकती। कामयाब होने के लिए जरूरी है, कामरान होने के लिए जरूरी है कि आप नाकामी का सामना करें। जो नाकामी आपके हिस्से में आई है उसे कबूल करें, फिर उस पर काम करें, उस पर मेहनत करें, उस पर स्ट्रगल करें, उस पर अगेन एंड अगेन जदोजहद और अनथक जदोजहद करें, अनथक कोशिशें करें। याद रखिएगा, वन डे यू विल गेट योर रिवॉर्ड। फिर इज द पार्ट ऑफ गेम। कामयाबी के लिए जरूरी है कि वो मिस्टेक जो आपने की उस पर काम करें। मिस्टेक्स आती हैं, उनसे आप लर्न करते हैं। लर्निंग के बाद ये प्रोसेस आता है कामयाबी का। आप लर्न नहीं करेंगे तो प्रोसेस नहीं आएगा। जब आप मिस्टेक नहीं करेंगे तो आप लर्निंग कहां से आएगी? गलतियों से इंसान सीखता है, तराफ करता है कि मैंने गलती की है, फिर सीखता है उससे, फिर कामयाब हो जाता है। फर्स्ट, लास्ट एंड फाइनल, बिलीव इन अल्लाह। अल्लाह ताला पे भरोसा रखने वाले लोग कभी हारा नहीं करते। वो हार कर भी जिंदा रहते हैं, वो मर कर भी जिंदा रहते हैं, वो हार कर भी जीत जाते हैं। जिनका भरोसा, जिनका यकीन अल्लाह ताला की जात पे होता है। मेहनत करें और मेहनत करने के बाद सिर्फ आपका भरोसा, आपका यकीन अल्लाह ताला की जात पे होना चाहिए। आपका एतमाद सिर्फ अल्लाह ताला की जात पे होना चाहिए कि वो गफूर रहीम है, वो बेहतरीन फल देने वाला है, वो समर देने वाला है, वो दे सकता है। किसी इंसान के बस की बात नहीं। हर आदमी, हर शख्स अल्लाह ताला की जात का मोहताज है। आप भी उसी के मोहताज हैं। आपको भी अल्लाह ताला ने पैदा किया। जब किसी शख्स को अल्लाह इज्जत दे सकता है तो आप भी इज्जत हासिल कर सकते हैं। बेशक अल्लाह ताला सब्र और नमाज के साथ मदद तलब करने वालों को जरूर मदद प्रोवाइड करते हैं। जज़ाकल्लाह।